Good morning. I am Manish Kumar Kashodan. My qualification is BSc and Diploma in DDT. In this video lecture series, we discuss thrombocyte. Thrombocyte is also known as platelets. समझते हैं कि थ्रोम्बोसाइट्स होते क्या हैं। ये क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, स्फेरिकल यानी कि स्फेरिकल, नॉन न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, या प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म के छोटे स्फेरिकल नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं। इट्स डायमीटर 2 to 4 माइक्रोमीटर और इसका जो व्यास होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। दियर प्रोटोप्लाज्म कंटेन, इनके प्रोटोप्लाज्म में माइट्रोकांडिया, ग्रेन्यूल्स, कंटेक्टाइल एलिमेंट्स, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। ग्रेन्यूल कंटेन ग्लाइकोजन, प्लेटलेट्स, एटीपी, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ईटीसी। जो इसके ग्रेन्यूल होते हैं, इनके ग्रेन्यूल में ग्लाइकोजन, एटीपी, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन ये सब प्रेजेंट होते हैं। कंटेक्टाइल एलिमेंट में भी एक्टिन एंड मायोसिन, यानी कि जो कंटेक्टाइल एलिमेंट होते हैं वह हो सकते हैं एक्टिन हो सकते हैं और मायोसिन हो सकते हैं। दीज सब्सटेंसेस हेल्प इन एमोइड मूवमेंट ऑफ प्लेटलेट्स, यानी कि जो एक्टिन और मायोसिन एलिमेंट हैं या क्या करते हैं? प्लेटलेट्स को अमीवीय गति प्रदान करने में मदद करते हैं। फिर समझते हैं। प्लेटलेट्स डू नॉट हैव डीएनए एंड आरएनए। जो प्लेटलेट्स होता है ना ही उसके पास में डीएनए होता है ना ही आरएनए होता है। देयरफॉर इस प्रकार देयर कैन बी नो प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द प्लेटलेट्स। इसलिए क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? प्लेटलेट्स के अंदर की तरफ नहीं होता है। फिर समझते हैं प्लेटलेट्स में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ समझते हैं। प्लेटलेट डेवलप फ्रॉम द रेड बोन मैरो, यानी कि जो प्लेटलेट्स होता है उसका जो विकास होता है रेड बोन मैरो से होता है। अब रेड बोन मैरो पहला क्या होता है? प्लूरीपोटेंट स्टीम सेल। प्लूरीपोटेंट स्टीम सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें क्या होता है? स्वयं द्विगुणन करने की क्षमता होती है, यानी कि ये अपने जैसे कॉपीज को निकाल सकते हैं, प्लूरीपोटेंट स्टीम सेल्स। नेक्स्ट समझते हैं। फिर कॉमिटेड स्टीम सेल, उसके बाद में नेक्स्ट आता है CFU मेगा कैरियोब्लास्ट, फिर प्रोमेगा कैरियोब्लास्ट और मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोसाइट्स एंड फाइनली प्लेटलेट्स फॉर्म, यानी कि इतने सारे प्रोसेस होने के बाद में क्या होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट समझते हैं अगले स्लाइड पे। वी गो मूव सेकंड स्लाइड। लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स। लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट, स्पान का मतलब होता है बोल सकते हैं आयु, या लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स। लाइफ स्पान ऑफ जीवन अवधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन अवधि। लाइफ स्पान को बोलते हैं जीवन अवधि। एवरेज लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स इज 7 to 10 डेज, यानी कि जो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है कितना होता है? 7 से 10 दिन का होता है। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट 25,000, यानी कि जो नॉर्मल प्लेटलेट्स होते हैं हमारे बॉडी में क्या होते हैं? 25,000 होते हैं। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट प्लेटलेट्स आर सो मैनी फंक्शंस इन आवर बॉडी। रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में भी रोल करते हैं। रोल इन हिमेटोस्टेसिस, यानी कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हिमेटोस्टेसिस में भी रोल परफॉर्म करते हैं। फिर रिपेयर ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल्स, और जो प्लेटलेट्स होते हैं जो ऐसे ब्लड वेसल जो क्या होते हैं? रप्चर हो गए हैं, उनको रिपेयर करने भी मदद करते हैं। रप्चर का मतलब बिखर जाना या टूट गए हैं, या उसमें बोल सकते हैं कुछ
डिस्ट्रैक्शंस हो गए उसको भी जो रिपेयर करने में वो मदद करता है। रप्चर का मतलब होता है फटना। रोल इन द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, और जो प्लेटलेट्स होता है वह इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में भी मदद करता है। और फिर स्टोर हिस्टामिन, प्लेटलेट्स क्या करता है, हिस्टामिन के स्टोरेज में भी हेल्प करता है। अब समझते हैं डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट्स। डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट, डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट्स का मतलब है कि यदि हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जा रही है तो उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। पहला है साइटोपीनिया। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, पीनिया के केस में क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या है, कोई भी चीज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, यानी कि जब क्या होता है हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो उस केस में कौन सा डिजीज होता है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया होता है। नेक्स्ट समझते हैं कंडीशन फॉर थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। अब जो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया होता है उस वह डिजीज़ हमारे बॉडी में अगर हो रहा है तो उसके लिए कुछ क्या कंडीशंस हैं। एक्यूट इन्फेक्शन, यदि हमारे बॉडी में एक्यूट इन्फेक्शन है या एक्यूट ल्यूकेमिया है या टाइफाइड है या स्प्लेनोमेगेली है, तो ये सारे इन सारे कंडीशंस में क्या थ्रोम्बोसाइटोपीनिया देखने को मिलता है। अब थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस इंक्रीज ऑफ प्लेटलेट्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस बोल सकते हैं, ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके लिए भी क्या है कंडीशंस है। पहला है हीमोरेजिया, और फिर क्या है स्प्लेनेक्टोमी। टॉमी वर्ड का मतलब होता है किसी भी पार्ट को काट के निकाल देना, उसके लिए जो यूज करते हैं टर्म टॉमी। तो टॉमी कहीं पर भी आ रहा है तो यानी कि वहाँ पर समझेंगे टॉमी का मतलब कि किसी भी पार्ट को बॉडी से निकाल कर बाहर करना या काटना, टॉमी। फिर र्यूमेटिक फीवर और स्प्लेनेक्टोमी और हीमोरेजिया, ये सारे कंडीशंस हैं जिसमें हमें थ्रोम्बोसाइटोसिस देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में समझते हैं एंटीकॉगुलेंट्स आर सब्सटेंस, यानी एंटीकॉगुलेंट्स ऐसे सब्सटेंस है व्हिच प्रिवेंट क्लॉटिंग, जो कि क्या करते हैं क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट यानी कि क्लॉटिंग के लिए सुरक्षा, प्रिवेंट का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना। एंटीकॉगुलेंट आर सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट क्लॉटिंग। एंटीकॉगुलेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि क्या होते हैं, क्लॉटिंग के लिए प्रिवेंट करते हैं। ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर इन 1901। ब्लड ग्रुप की खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में किया था। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द सेम, यानी कि इस कार्य के लिए इन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। ब्लड ग्रुप डिवाइडेड इनटू एबीओ सिस्टम, यानी कि टू सिस्टम। ब्लड ग्रुप डिवाइड इनटू टू सिस्टम, फर्स्ट इज कॉल्ड एबीओ सिस्टम एंड सेकंड इज कॉल्ड आरएच फैक्टर सिस्टम या आरएच सिस्टम। समझते हैं एबीओ सिस्टम अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार इन दिस ब्लड डोनेशन डिपेंड अपॉन एंटीजन। और एबीओ सिस्टम में जो ब्लड का डोनेशन होता है, यानी कि डोनेशन क्या होता है, एंटीजन के बेसिस पे डिपेंड करता है। बेसिकली जो ब्लड ग्रुप होते हैं एबीओ सिस्टम के बेसिस पे 4 टाइप के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। फिर अभी इसकी बात इसके आगे भी नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि जो ये ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप वो है, वो कैसे इनहेरिटेंस होता है, यानी कि एक बेस्ट से दूसरे बेस्ट में कैसे पहुंचता है उसको समझेंगे। तो समझ नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। अब ब्लड ग्रुप इज ऑलवेज यूनिवर्सल डोनर, यानी कि जो ब्लड ग्रुप
वो है, ब्लड ग्रुप वो है, वह क्या है, सदैव क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ब्लड ग्रुप सभी को क्या कर सकता है, दे देता है, लेकिन क्या होता है, सभी से लेता नहीं। ए बी ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट, और यह क्या होता है, या सभी से ब्लड ग्रुप ले लेता है, या सभी से ब्लड ग्रुप ले लेता है। रिसिपिएंट और डोनर का मतलब समझते हैं। रिसिपिएंट का मतलब होता है ग्राही, एंड डोनर का मतलब होता है दाता। डोनर का मतलब होता है दाता और रिसिपिएंट का मतलब होता है ग्राही। यूनिवर्सल का मतलब होता है स्वार्थ, यानी कि जो हमेशा और इसके बाद में समझते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप बेसिकली अगर एबीओ सिस्टम की बात करें तो 4 टाइप के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। अब जो ब्लड ग्रुप ये है वह किस किस से ब्लड ले सकता है, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है समझने वाला। ये इसी में क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बता नहीं पाते हैं। ब्लड ग्रुप अगर ये है तो उसके पास में जो एंटीजन होता है, अगर वो हमारे माइंड में हमेशा रहेगा, याद तो हम कभी भी बता ले जाएंगे कि अगर ब्लड ग्रुप ये है तो उसको कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाना है, या वह किससे वह कौन कौन सा ब्लड ग्रुप ले सकता है। यदि ये ब्लड ग्रुप का कोई पर्सन है तो उसमें जो एंटीजन होता है, एंटीजन ये भी होता है और एंटीजन ओ भी होता है, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ये होता है वह ये से भी ब्लड ले सकता है और वो से भी ले सकता है। इसी प्रकार जो बिग ब्लड ग्रुप होता है उसके पास में एंटीजन बी तो होता ही है और वो भी होता है, इसलिए ये क्या होता है, बी से भी ले लेता है और ओ से भी ले लेता है। ए बी के पास में एंटीजन वो नहीं होता है और ए बी के पास में एंटीजन वो नहीं होता है, बट इनके पास में जो एंटीजन होता है ये होता है और बी होता है, इसलिए क्या होता है, ये से भी ब्लड को रिसीव कर सकते हैं और बी से भी ब्लड को रिसीव कर सकते हैं। फिर जो ब्लड ग्रुप वो है, ब्लड ग्रुप के पास में क्या होता है, कोई एंटीजन नहीं होता, खाली वो ओ होता है, इसलिए क्या होता है, यह हमेशा वो वाले पर्सन से ही लेगा। अब समझते हैं आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर डिस्कवर्ड रिसस मंकी, यानी कि जो आर एच सिस्टम था, पहला एवीओ सिस्टम था, दूसरा आरएस सिस्टम था। अब आरएस सिस्टम क्या होते हैं, आरएच फैक्टर पे काम करते हैं, आरएच फैक्टर के बेसिस पे ही वो काम करते हैं। और जो आरएस सिस्टम है उसको रिसस मंकीज ने डिस्कवर्ड किया था। आरएच सिस्टम हैविंग मैनी एंटीजन, जो आरएच सिस्टम है उसमें क्या होते हैं, कई सारे एंटीजन होते हैं, सी बी सी का लाइक सी डी ई, सी डी ई ETC, बट देयर आर नो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज, लेकिन क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, प्रकृति रूप से एंटीबॉडीज के रूप में नहीं होते हैं। ओनली जो डी एंटीजन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यूज्ड ऑफ ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप का यूज्ड कहाँ पे होता है, या बोल सकते हैं उसका क्या उपयोग है ब्लड ग्रुप का। ब्लड ग्रुप का उपयोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन में है। ट्रांसफ्यूजन यानी ट्रांसफ्यूजन का मतलब ब्लड को एक्सचेंज करने में। जैसे मान लो कोई पर्सन है उसके पास में ये ब्लड ग्रुप है, उसका जो ब्लड का समूह है वह क्या है, ये है। अब उसके पास ब्लड नहीं है तो उसको चढ़ाना है, तो उसको इसी को बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन। फिर उसके बाद में आर्गन ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि एक जैसे किसी भी पर्सन में आर्गन को स्थानांतरित करना है तो उसके लिए भी क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, ब्लड ग्रुप से हम क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं।